नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, रावण एक प्रकांड पंडित था, प्रकांड विद्वान था और रावण की चर्चा दूर दूर तक इसीलिए होती थी क्योंकि उससे बड़ा शक्तिशाली, उससे बड़ा विद्वान दोस्तों कोई नहीं था। यूं कहें तो श्री राम भी नहीं थे रावण के सामने, लेकिन श्री राम इसीलिए विराजित हुए, उनके आगे विजयी हुए क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राम अपने वचन के पक्के थे, राम अपने व्यवहार के पक्के थे और राम ने अपने जीवन के अंदर किसी प्रकार की गलती नहीं की थी, ना किसी प्रकार का पाप किया। दोस्तों, हुआ यूं कि जब रावण और प्रभु श्री राम का युद्ध हुआ और अंत में रावण की हार हुई और रावण मरने वाला था। उस समय प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं, बहुत प्रकांड पंडित है, जाओ और उनसे कुछ शिक्षा लो, आखिर उनके जीवन की कुछ बातों को जान लो। तो प्रभु श्री लक्ष्मण उनके पास जाते हैं और लक्ष्मण जी श्री रावण से वार्तालाप करते हैं। तब श्री रावण कहते हैं कि कुछ बातें मैं तुम्हें बताना चाहता हूं अपने जीवन के अंदर। यूं कहे तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर इन बातों को मानना चाहिए। पहली बात यह कि अपने दुश्मन को कभी भी अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर आप अपने दुश्मन को अपने से कमजोर समझने की भूल करते हैं तो उसका परिणाम यह होता है कि अंत में आपकी हार होती है। इसीलिए कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। दूसरा, स्त्रियों को कभी भी भोग की वस्तु नहीं मानना चाहिए। रावण ने कहा कि मैंने माता सीता के साथ हमेशा इस प्रकार से व्यवहार किया कि वह मेरे से शादी कर ले, इसीलिए मैं उनको लेकर आया। मंदोदरी का कभी भी कहना नहीं माना और साथ ही साथ स्त्रियों को मैं तुच्छ समझता था। इसी वजह से ऐसा परिणाम हुआ। तो भूल कर भी स्त्रियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को हमेशा आदर मान सम्मान देना चाहिए। जिस प्रकार पति व्रता पत्नी होती है, इसी प्रकार पति को पत्नी व्रता होना चाहिए। अपनी महिलाओं की बात माननी चाहिए, चाहे वह गलत है या सही है, लेकिन उसके ऊपर आप बाद में मंथन कर सकते हैं, लेकिन आपको माननी चाहिए और हमेशा अन्य महिलाओं का मान सम्मान और आदर करना चाहिए, अन्यथा आपको बड़े से बड़े युद्ध में भी हार मिल सकती है। इसी तरह श्री रावण ने कहा मरते वक्त कि कभी भी मैंने अपने आप में सबसे बड़ा घमंड किया। घमंड कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। घमंड का परिणाम अंत में जो घमंडी व्यक्ति होता है उसकी हार उसकी मृत्यु के साथ ही होता है। मुझे मेरी शक्तियों पर बहुत ज्यादा घमंड था, इसी वजह से मैं मारा गया क्योंकि मुझे मेरे घमंड के आगे दूसरों की शक्तियां, दूसरों की अभिलाषा कुछ भी दिखाई नहीं दी। मैंने अपने भाई को स्वयं लात मारकर निकाल दिया। यह मेरा घमंड ही था। इसीलिए कभी भी किसी से घमंड नहीं करना चाहिए। रावण ने एक बात और कही कि कभी भी इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी व्यक्ति को नीरस नहीं होना चाहिए, हमेशा उसे ज्ञान की खोज करते रहना चाहिए। इसीलिए रावण एक प्रकांड पंडित था। वह कभी भी नीचे हार नहीं मानता था, हमेशा वह कुछ न कुछ चीज़ों की खोज में लगा रहता था और हमेशा नई चीज़ों की खोज करता रहता था। इसीलिए उसने उड़ने वाले विमान बना दिए। उसी के साथ ही उसकी रावण की एक अभिलाषा थी कि वह सोने के अंदर भी सुगंध भर दे और साथ ही साथ स्वर्ग तक जाने वाली सीढ़ी बना दें, लेकिन उसकी वह अभिलाषा अधूरी रह गई। वह न तो सोने की सुगंध भर पाया और न ही स्वर्ग की सीढ़ी बना पाया। रावण ने एक और कहा कि हमेशा एक इष्ट देव की भक्ति करनी चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि रावण अपने एक परमात्मा अर्थात कि भगवान शिव का परम भक्त था और उसने हमेशा भगवान शिव की पूजा की और इसी के कारण भगवान शिव ने उनके साथ हमेशा सेवा की, हमेशा पूजा पाठ किया और साथ ही साथ भगवान शिव ने भी उन्हें हमेशा आशीर्वाद से नवाजा, उन्हें अनेक प्रकार के वरदानों से नवाजा। इसीलिए आप हमेशा एक इष्ट देव की भक्ति करें।
दोस्तों इसी तरह भगवान श्री राम को और भगवान श्री लक्ष्मण जी को रावण ने एक बात और कही कि मैंने भगवान श्री ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु तुच्छ के हाथों से न हो, अर्थात कि वह श्री मनुष्य और साथ ही साथ बंदर को तुच्छ समझते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु कभी भी मानव और साथ ही साथ वानर से नहीं हो, लेकिन हुआ यह कि मैंने तुच्छ समझा लेकिन मनुष्य और वानर तुच्छ नहीं है। आज मुझे यह पता चल गया। इसीलिए कभी भी किसी को भी तुच्छ या नीचा या अपने से नीचा या फिर अपने से कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों इसी तरह श्री रावण ने कहा कि भाइयों के बीच सदैव प्रेम रहना चाहिए। इसका उदाहरण रावण ने दिया कि जिस प्रकार कुंभकर्ण मेरे कहने पर, चाहे मैं गलत हूं या सही हूं, लेकिन मेरे कहने पर मृत्यु की लोक को प्राप्त हो गया, मेरे कहने पर उसने मृत्यु को गले लगा लिया, लेकिन अपने भाई के साथ कभी भी बैर नहीं किया। इतना प्रेम भाई भाई के मध्य होना चाहिए। दूसरा, विभीषण के छोटे होने के बाद भी उसकी सही सलाह को मैंने नहीं माना तो आज मेरा पतन हो गया। इसीलिए मैंने अपने भाई को ही अपने घर से निकाला, जिसका परिणाम हुआ कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ, क्योंकि मेरी हर बात को मेरा भाई जानता था। इसीलिए आप दोस्तों कभी भी अपने भाइयों के साथ न तो दुर्व्यवहार करें और न ही कभी भी अपने भाइयों के साथ आपको तोड़नी चाहिए, अन्यथा आपको अंत में बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। इसीलिए हमेशा अपने भाई के साथ बना कर रखें। दोस्तों इसी तरह रावण ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन के अंदर एक लक्ष्य होना चाहिए, बिना लक्ष्य के व्यक्ति अधूरा हो जाता है। जैसे मैंने अपने लक्ष्य को स्वीकार किया और लक्ष्य के साथ मैंने सोने की लंका बनाने का निश्चय किया, तो भगवान शिव की भक्ति की और लंका को सोने की बनाया। फिर मेरा लक्ष्य दृढ़ रहा कि मैंने माता सीता के साथ विवाह की इच्छा रखी और मैं अंत तक, जब मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन मैं अंत तक अपने लक्ष्य पर लगा रहा। इसीलिए कभी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य से नहीं हटना चाहिए, अन्यथा आपको बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का अपने जीवन के अंदर लक्ष्य होना निश्चित होता है। इसी तरह रावण ने एक बात और कही कि हमेशा चाहे कितना भी हो जाए, पाप आपको नहीं करना चाहिए और न ही गलत आदमी का आपको साथ देना चाहिए। मैंने अपने जीवन के अंदर अनेकों प्रकार के धार्मिक कार्य के साथ, प्रकांड विद्वता के साथ अनेक प्रकार के पाप कर दिए, अनेक जीवों की हत्या कर दी, अनेक लोगों का वध कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज मेरा पूरा पतन मेरे परिवार के साथ हो रहा है। अनेक प्रकार के वध मेरे सामने हुए, मेरे परिवार के सदस्यों की मृत्यु भी हुई, लेकिन मैंने अपनी गलत इच्छा को नहीं छोड़ा। इसीलिए कभी भी गलत इच्छा अपने मन में नहीं रखें और दूसरा, आप हमेशा अपने कार्य को करते रहें। इसी तरह रावण ने एक बात और कही कि आप लाख गुना किसी भी प्रकार की गलती हो जाए, लेकिन आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए। रावण ने बोला कि मैंने अपने जीवन के अंदर कभी भी झूठ नहीं बोला, जो बात की वह हमेशा सत्य की। अगर आप सत्य का साथ छोड़ देते हैं तो आपके जीवन के अंदर अनेक प्रकार का एक बार सुख आ जाएगा, लेकिन उसके बाद जो दुख आता है उसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा आप सत्य के साथ रहे। सत्य जहां पर होगा वहां पर अनेकों प्रकार की जीत निश्चित है। तो दोस्तों यह थे रावण की ऐसी बातें जो अगर आप अपने जीवन के अंदर अपना लेते हैं तो कभी भी कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा और साथ ही साथ आप अपने जीवन के अंदर हमेशा खुश रह पाएंगे। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।